हमारे साथ एक बिहार की स्टूडेंट है। क्या नाम है सर आपका? शहबाज अंसारी। शहबाज अंसारी। शहबाज जी, आज उम्र में हमसे भी थोड़े बहुत बड़े लगते हैं कि छोटे हैं आप? वो थोड़ा सा बाल हटने के कारण ऐसा लगा, बड़े नहीं हैं। अच्छा, बाल हटने के कारण। जी जी। अच्छा, ये उजड़े चमन कैसे हो गए हैं आप? ये कोई बात नहीं सर, आज का जो मतलब खाने पीने की आदत है ना, वो कुछ लोग का कहना है कि जेनेटिक है, और जो बाल हट गए तो इसका मैं क्या करूँगा। तेल तो लगा रहा हूँ, वैसे शैम्पू भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ग्रोथ नज़र आ रहा है। आजकल के वो शैम्पू में दम नहीं जो आपके बाल को ला सके। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। शहबाज जी कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? हम बिहार भागलपुर के। बिहार भागलपुर के। तो शहबाज जी ये बताएं, भागलपुर ये किधर पड़ता है सर? भागलपुर पूरब साइड में है। अच्छा, ये पूरब साइड में है। इसके बाद से उसके बाद का जिला सर? उसका लास्ट जिला बिहार का। उसके बाद से कौन सा स्टेट होता है? झारखंड। अच्छा, उसके बाद से झारखंड चालू हो जाता है। जी। कितना किलोमीटर है सर? झारखंड नहीं, भागलपुर से ये आजमगढ़ की दूरी। यहाँ 460 किलोमीटर। सर आप 460 यानी नियर अबाउट 500 किलोमीटर। आपने 500 किलोमीटर की दूरी तय की। हम वहाँ प्रचार करने तो गए नहीं थे। नहीं। आपको मालूम कैसे चला सर? फेसबुक पे। अच्छा, आपको भी सोशल मीडिया के थ्रू मालूम चला था, तो आपने बिलीव कर लिया सर? बिलीव किए 50%। फिर मैं आके देखा कि जो है तो कहीं फेक फाक वाला स्कीम तो नहीं है, क्योंकि बहुत लोग यूपी में अक्सर ऐसा करते हैं। नहीं भाई, बेइज्जती मत करिए, यूपी में ऐसा होता है। 4 जगह के मैं एग्जांपल में दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है। कहीं फंसे हैं यहाँ? हाँ फंसे हैं। कहाँ फंसे हैं? नहीं रुको। फतेहपुर में। यूपी फतेहपुर? हाँ, कानपुर से जो फतेहपुर, यहाँ यूपी फतेहपुर। उसमें क्या था? उसमें ऐसे ऑफिस खोले हुआ था। उनके बाद जो है क्या उनको कहते हैं, ऑफिस का कुछ नाम नहीं था, बोला कि एक साथी था। हम तो पैसे नहीं दिए थे, लेकिन वो जो है देने वाला था, तो उनको हम रोके, क्योंकि उनका जहाँ पर रहने का व्यवस्था दिया हुआ था वहाँ पे गए तो बस यूँ ही देखे माइंड वॉश का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, खाना उना खिला दे रहा, बोल रहा है कि 1 हफ्ते में लेटर आ रहा है, तो किसी के प्राइवेट कंपनी में हम भेज देंगे। तो हमको लगा कि पता नहीं कहीं सबका यही खेल तो नहीं हो रहा। तो फिर मैं यहाँ आया, अपने मैं और अरविंद जो है तो दोनों साथी में कि चलो देखते हैं क्या है। आने के बाद वेरिफिकेशन किए, देख उस दिन भी आए 2-4 लोग जा रहा था, तो हमको कहें कि नहीं सिस्टम ठीक लग रहा है। जा रहा तो मतलब जो है तो इसमें कुछ जो है जान है, रियल है, ऐसी बात नहीं है कि फेक फाक है। अच्छा, तो इतना ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है, तो क्या इस समय भी ऐसा है, अभी ऑफिस खोल कर फंसा रहे हैं सर? हाँ, कुछ लोग देखिए वो जो सही से अगर मतलब जांच नहीं कर रहे हैं वो फंस सकते हैं। सपोज दैट जो है तो क्या उनको बोलते हैं, फेक ऑफर लेटर भी दे देगा, बोलेगा ठीक है 1 हफ्ता रुकिए। अब जो पैसा दिए वापस नहीं करेगा, वो बेचारा कहाँ से आया, तो अब यहाँ करेगा। जो उनका सारा सिस्टम मिला हुआ, थाने में गएगा, कहेगा कि तुमको कौन बोला, हमसे पूछा था, क्या नाम है, झूठ मूठ का बहुत 2-4 हज़ार ले लेगा। पुलिस वाला हाँ। उनके बावजूद बोलेगा ठीक है बाबू मैं देखता हूँ। वैसे काफ़ी एक्सपीरियंशियल लग रहे हैं सर आप। नहीं अनुभव है सर? नहीं सर, अनुभव है, दुनियादारी का अनुभव है सर आपके पास, क्योंकि आप गए हैं देखे। तो यहाँ विश्वास करने का रीजन क्या था सर? विश्वास करने का रीज़न ये था कि मैं जो फर्स्ट टाइम बोला ना कि मैं 2-4 लोग को उस दिन भी मैं देखा जाते हुए, तो फिर मैं यहाँ आया तो कोई ना कोई एडमिशन ले रहा है। आज मैंने फर्स्ट टाइम जो है तो कॉल पे किसी से बात करवाएं। अब मैं पूछा कि अच्छा ठीक साइट पे अभी जो करंट गया है तो हमें बात करवा दें। तो एक लड़का था, क्या नाम मालूम नहीं, नाम भूल गए हैं। अच्छा, आशुतोष, जिससे आप वीडियो कॉल पे बात किए थे देखकर। हाँ, क्योंकि आप एडमिशन के लिए आए थे तो थोड़े से वो लग रहे थे नर्वस कि पता नहीं सही है कि गलत है। फिर वो वीडियो कॉल पे बात किया था ना आशुतोष, तब आपको बिलीव हुआ। तो अब आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। आपने कोर्स पूरा कर लिया है? हाँ, कर लिया पूरा कोर्स। अब आप जॉब पे कहाँ जा रहे हैं सर? बलसार, मुंबई में पढ़ता है। अच्छा, मुंबई में जा रहे हैं। कहीं फेक तो नहीं है सर? देखिए वहाँ पे अभी मैं गया नहीं हूँ, ठीक है, बात तो हो गई कि आप आइए, ठीक है। अच्छा, कंपनी वाले से बात हुई है? हाँ, कंपनी वाले से बात हो गई है, और एज ए कॉन्ट्रैक्टर पास है, बोला कि ठीक है वहाँ जब आप पहुँचिएगा स्टेशन, उनके बाद मैं उनका नंबर दे दूँगा, फिर उनसे आप बात कर लीजिए, आपको रिसीव कर लेंगे। और वैसे आप यहाँ आए होंगे तो लड़के गए भी होंगे जॉब पे? लड़के तो जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं। तो वैसे हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जैसे भाई आपके मन में डाउट है, क्योंकि अगर 50 हज़ार दे रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि सबके मन में होता है कि कहीं फंसा न दें, कहीं फेक ना हो, और बहुत सी ऐसी कंपनियां चल रही तो मार्केट में होंगी। तो आप अपने हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि भाई ये फेक है कि ओरिजिनल है? नहीं, अगर जिनको लगता है कि फेक है तो वो अपना स्टाम्प पे लिखवा ले, क्योंकि जो है लिखने के लिए आप एग्री हैं, ठीक है। जब आज तो कोई लिखवाया नहीं हमसे, सबसे बड़ी बात तो ये नहीं, लिखवाने का रीजन ये है ना, वो जो भी आ रहा है वो देख रहा है कि जा रहा है, तो सर क्या लिखवा में झूठ मूठ का। जब नहीं, कितना दिन हो गया मैं ये देता हूँ कि स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देता हूँ कि अगर जॉब नहीं मिली तो हम फीस वापस कर देंगे। 500 से ऊपर लड़के जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई 100 रुपया का स्टाम्प पेपर लाया नहीं।
एक लड़का लाया भी था, वो भी जाने के बाद बोला कि सर मैं एडमिशन के टाइम आया था, उसी दिन देखे 2 लड़के जा रहे थे और मैं एडमिशन लिया, 2 लड़के और एडमिशन लिए। तो कहा कि सर मैं शर्म के मारे स्टाम्प पेपर निकाला नहीं अपने बैग से कहीं उसमें से अभी तो नहीं थे। नहीं, मैं वही स्टाम्प पेपर देखी, मैं इसीलिए तो फर्स्ट टाइम आया वो 28 तारीख को देखने के लिए कि सिस्टम आखिर है क्या। स्टाम्प पेपर लाए थे कि नहीं? नहीं, मैं यहीं से ले लेते अगर वैसा बात होता। अच्छा, यहीं से ले लेते। हाँ, तो देखें कि फिर झूठ मूठ का क्या 2-4 बात लिखना है इधर से उधर, ठीक है, कि मैं दे दूंगा, नहीं देगा तो फिर दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। क्योंकि मैं लास्ट स्टेप वो क्रेडिट पे पेमेंट उठा के आया हूँ फ्रेंड से, बोला कि अरे भाई तुम वो झोल में क्यों पड़ता है, इससे पहले हमारे जो है क्वालिटी में मनाली में 20,000 रुपया दे रहा था। फिर हम बोले कि नहीं यार यहाँ तो ढेर पैसा नज़र आ रहा है, 20,000 में तेरा 30,000 से बेसी नहीं पड़ेगा। और हम 20,000 30,000 के फेर में नहीं थे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि जो कुछ ज़्यादा करें, फॉरेन वगैरह में जो है वो इनकी डिमांड है, तो फिर उसी ख्याल से मैं यहाँ आया। सही बात है, ये जो सेफ्टी का कोर्स है, सेफ्टी का डिमांड फॉरेन में भी ज़्यादा है, और आप एज अ वेल्डर में चले जाएँ, क्वालिटी में चले जाएँ, तो उसमें एक सैलरी जो होती है एक लिमिट हो जाती है। और हम लोग जो सेफ्टी कर रहे हैं, अगर इसमें आप लगे रहें तो हमारी ग्रोथ बाबू हमेशा होती रहेगी, हमेशा होती रहेगी, हमेशा होती रहेगी, और कंपनी हमें सुविधा भी देती रहेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो भी लड़के पढ़े लिखे हैं, अच्छा आप किसी कंपनी में काम किए हैं? जी, वहाँ देखे भी होंगे कि कुछ लड़के हाई स्कूल इंटर BA BSc करने के बाद भी वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं। सर मैंने देखा वो पंजाबी लोग जो है वो चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट में फर्स्ट टाइम में काम किया 2011 में। अच्छा, मैं उनके बाद जो है तो वो कुछ लोग जो है BSc करने के बावजूद रिगर में काम कर रहा था, वो हमसे भी हाइट था, मतलब था कि फौज में, हाँ ऐसा लग रहा था कि हम जैसे कि दूसरों को फेंक देगा उठा के, और हमको आके कहा सलाम साहब, क्योंकि मैं सिविल सुपरवाइजर था, कि अरे भाई क्या बात कर रहा है तुम सर। हाँ बोला नहीं ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ काहे को बेइज्जती कर रहा है। हाँ तो बोला नहीं जो है, अरे भाई ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, अथी पति वाला तुम तो उल्टी बातें कर रहा है। और वहाँ पे एक चीज़ ये देखें कि सेफ्टी वाले को कोई कुछ कहने वाला नहीं था, बराबर इंजीनियर से पंगा होता रहता है। उसका कहे के लिए काम का जो प्रेशर आता था तो वो बोलता था कि सेफ्टी ऐसा कुछ नहीं, काम कर, ठीक है, उन लोग का काम ही बकने का है। और वहाँ का जो सेफ्टी मैनेजर था वो इसी उत्तर प्रदेश से था, और उनके बाद जो लगभग साइड पे तो एक चीज़ बताएं सर, अब भागलपुर से बिहार में भी तो तमाम सेफ्टी चलता है, वो जो झारखंड जिसको कहा जाता है सेफ्टी का हब है, जमशेदपुर को कहा जाता है कि वो सेफ्टी का हब है। किसी को ये सेफ्टी करना होता तो लोग कहते हैं एक बार जमशेदपुर में चले जाओ। आप सर जमशेदपुर क्यों नहीं गए? जमशेदपुर जाने वाले थे, वहाँ का जो टाइम जो है ना वह लंबा था, उनके बाद बोला इंटरव्यू निकालना पड़ेगा भाई मैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग का रेफरेंस ज़्यादा होता है, कुछ किसी का कम होता है, बस यही चीज़ है, और कहीं कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप जो उम्मीद लेकर आए थे उम्मीद पूरा हो गई सर? अभी उम्मीद तो वो काम तो करना पड़ेगा तब से पूरी। हाँ, जो जितना सोच के आए थे वो मान लीजिए भाई काम करेंगे, विदेश जाएंगे ही जाएंगे, उम्मीद विदेश का लेकर आए तो पहले आप इंडिया में काम करिए, बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसके बाद से देन आफ्टर आप विदेश जाइएगा। चलिए, तो शहबाज जी भागलपुर से आप जाएंगे तो किसी को भेजेंगे कि नहीं यहाँ पे? बिल्कुल, वो पूछेगा तो भेजेंगे कि भाई जो है अपने मन से किसी को नहीं बताएंगे? अपने मन से नहीं, वो हमसे देखिए वो हम पे वो पहले विश्वास नहीं करेगा कि अरे भाई कहीं फेंक तो नहीं रहे, क्योंकि मैं कुछ दिन जो है 7-8 साल जो है सोशल वर्क करता, समाज सेवा, बोलेगा कि तो ऐसे दूसरे को बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है। समाज सेवा किए हैं? जी जी। और समाज सेवा करने के बाद भी कहते थे बेवकूफ़ बना रहा है? नहीं, उन लोगों का काम है कि ऐसे बोलना, जब तक किसी को आप लाभ नहीं दिलवा देते हैं, ठीक है, तो अच्छा व्यक्ति आप नहीं कहलाइएगा, चाहे कितना किसी के लिए कुछ भी करें। जिसको नहीं दिए तो आप क्या करें, तो साला जो है ना अपने फ़ायदे के लिए बुला रहा है। ऐसे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, जैसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ घर कहाँ है, तो बिहार में क्या कहते हैं? डेरा कहाँ है? नहीं, घर ही बोलते हैं, घर ही बोलते हैं। डेरा उसका बोला जाता है जहाँ छोटा सा घर वहाँ भैंस वगैरह। नहीं, मेरे एक रिलेटिव का वो बिहार टीचर में हुआ है, तो वो गए थे, लोग तो कहे रहे डेरा कहाँ है, डेरा कहाँ है? हाँ, वो गवर्नमेंट वाले कुछ जो मिलते हैं ना, जो उसी को वो जो है वहाँ भी बोलते हैं कि डेरा शायद कहाँ रखा है। अच्छा, हाँ, वो डेरे को, हाँ वो भी जान जाते हैं कि लोग जो है गवर्नमेंट के माध्यम से है, चाहे वो कंपनी। अच्छा, वैसे जो भोजपुरी एकदम शुद्ध बिहार से ही निकली हुई है, अगर शुद्ध भोजपुरी आप बोलेंगे तो इसमें कोई समझ पाएगा कि नहीं? सारे लोग समझ जाएंगे, सारे लोग यहीं से हैं। और नहीं, सारे लोग नहीं, कुछ लोग बिहार से हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं एक बार दिल्ली गया था तो एक रूम में था, तो वहाँ एक भौजाई भी थी बिहार की। वो जब अपने पति से बात करती थी ना, तो वो भोजपुरी आधा मतलब मेरे से कथी कहती थी, तो मतलब मैं समझ गया कि भौजाई कथी माने क्या।
और उसके बाद की जो भाषा थी वो मेरे दिमाग से ऊपर से उड़ जाती थी, इसलिए मैंने पूछा है। नहीं वो कथी वाला ऐसा बात नहीं है, वो कथी ये जो छपरा आ रहा है इसी साइड में, ठीक है, और उधर वाला दूसरे टाइप का। ए लालू कहाँ है छपरा वाला? देख तो तुझे ठीक है सहबाजी, कथी अथी के कोई तात्पर्य नहीं है। चलिए हरियाणा वाले के जब वो कहाँ के राजस्थान के वाले के जब इंटरव्यू लेंगे तो उससे राजस्थानी ही बात करेंगे, मैं पहले से प्रिपेयर हो जाऊँगा। चलिए सहबाजी अच्छी बात है, आप अब निकलेंगे, जाइए और कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं भी अगर समस्या हो कभी भी, देखिए हम हमेशा अपने जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए कहते हैं कि भाइयों देखो 24/7 हमेशा हम तैयार हैं। अब कुछ लड़के ये है कि रात में फ़ोन करते, तो रात में मत फ़ोन किया करो बेटा, क्योंकि देखो अपना भी परिवार होता है। रात को मैं आया था, मुझे बुखार हो गया था, एक लड़का रात को फ़ोन किए जा रहा है। एक बार अगर कोई फ़ोन काट दे दोबारा फ़ोन नहीं करना चाहिए, वो खुद ही फ्री होकर कॉल करेगा। आपका हमारा रिलेशन अच्छा है, जब तक हम रहेंगे बेटा आपको हम सपोर्ट करेंगे। ये नहीं है कि हम आपको भेज दें उसके बाद से कहें कि कौन सहबाज और कौन मैं, नहीं। जब तक आप फंसेंगे तब तक हमेशा हम अपने स्टूडेंटों के लिए तैयार रहते हैं। आज इनकी सैलरी 30,000 है, कल एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हम 45,000 वाले में डलवा देंगे, इंटरव्यू निकालेंगे, वहाँ हो जाएगा, जो लिंक होगा लगा के करा देंगे। तो हमेशा हम आप लोगों के लिए एग्री हैं। लेकिन हाँ, जहाँ भी आप काम करिएगा 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखना बेटा। एज मैं एक टीचर बता रहा हूँ, गार्जियन बता रहा हूँ, चोरी मत करना। होता क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर का सामान उठा के दूसरे को बेच देते हैं, 400 का सामान 100 में बेच देते हैं, बोलते 100 रुपये मेरा फ़ायदा हो गया, कॉन्ट्रैक्टर का तो नुकसान हुआ 400। दूसरा, गलत काम मत करना, किसी के भी ऊपर बुरी निगाह मत रखना, निगाहें को हमेशा बेटा नेक रखना। अगर निगाहें नेक रहेंगी तो आपको सब लोग सलाम करेंगे। तो ये 2 चीज़ हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, चोरी और निगाहें, क्योंकि निगाहों से ही सब होता है। निगाहें अगर नेक रहेगी बेटा ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ेंगे। सहबाज जी आप सऊदी दुबई नहीं बल्कि अमेरिका तक जाएंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।